आप किसी भी मुद्दे पर अपनी राय कैसे बनाते हैं? न्यूज़ से? न्यूज़ आप कहाँ सुनते हैं? अखबार में सुनते होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे या फिर सोशल मीडिया पर। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। और आज हम बात करेंगे द ओरेटर राहुल गांधी की। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। राहुल गांधी बजट पर अपना भाषण देते हैं, पूरा इकोसिस्टम और सोशल मीडिया कह रहा है, ओ वाओ राहुल, धो डाला। आई मीन रियली? 4 माइथोलॉजिकल रेफरेंस जोड़ के बिना सर पैर का कुछ भी बोल दो और वाओ राहुल। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। वो ये भी तो पूछे कि फैक्ट कहाँ है राहुल? यही हो रहा है। स्कूल की डिबेट टाइप भाषण दे दो, उसके 1-1 मिनट के रील बनवा के वायरल कर दो। आम आदमी अपने काम में उलझा रहता है, उसको फुर्सत ही कहाँ है। वो बस 1 मिनट की बात सुनता है और उसको लगता है कि राहुल गांधी तो मैच्योर हो गया है, इतनी अथॉरिटी से कह रहा है तो बात सच्ची होगी। लेकिन यही सारा खेल है। बालक बुद्धि नहीं, अब ये षड्यंत्रकारी बुद्धि हो चुकी है। आधा सच या झूठ बताकर लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो जरा राहुल गांधी के भाषण का फैक्ट चेक कर लेते हैं। राहुल गांधी का पहला झूठ, उन्होंने कहा कि बजट में अग्निवीरों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। अब या तो राहुल गांधी को बजट पढ़ना नहीं आता या फिर उनके सलाहकारों ने उन्हें गलत जानकारी दी। अब आप समझिए, अग्निवीर योजना लाई गई ताकि भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा आ सके। इससे क्या होगा? सेना की डिफेंस लाइन मजबूत होगी, यानी कि देश मजबूत होगा। लेकिन ये बात राहुल गांधी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो क्या करें? चलो, अग्निवीर परिवारों को और सेना में भर्ती जो लोग होना चाहते हैं, उनका जो सपना देख रहे हैं सेना में भर्ती होने का, उन युवाओं का ब्रेन वॉश कर लेते हैं। कुछ नया नहीं है इसमें, पहले भी करते आ रहे थे। कभी सेना में भेदभाव की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। अग्निवीर पर राहुल गांधी पहले ही बहुत झूठ फैला चुके हैं, जबकि सच ये है कि अग्निवीर स्कीम में पहले ही जवानों के लिए सारे प्लान हैं। 17 से 21 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर होने के बाद अग्निवीर एक डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड युवा होता है, जिसके पास 12 लाख रुपए का फंड होता है, जिससे वो कोई भी बिजनेस या एजुकेशन हासिल कर सकता है। 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कमीशन में जगह मिलती है। बचे हुए अग्निवीरों में से 10% को पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे BSF, CRPF, CISF में जगह मिलती है। और उसके बाद भी जो अग्निवीर बचेंगे, सेना उन्हें सेकेंड करियर ऑप्शन के लिए पूरा सपोर्ट देती है। राहुल गांधी ने झूठ फैलाया कि अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि इंश्योरेंस और एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का फंड अग्निवीर परिवारों को मिलता है। अब इस सब के बाद क्या घोषणा चाहते हैं राहुल गांधी? जब डिफेंस बजट की घोषणा होती है तो उसमें सभी डिफेंस पर्सनल की सैलरी और अदर बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब अग्निवीर सेना से अलग तो है नहीं ना। अग्निवीर का फर्स्ट बैच 2026 में रिटायर होगा, तब उनका सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो लगभग 12 लाख रुपए होगा। जाहिर है उसका जिक्र भी 2026 में आ जाएगा। राहुल गांधी का दूसरा झूठ, मिडिल क्लास पर LTCG टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, उनमें से 2/3 की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या राहुल गांधी 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को मिडिल क्लास मानते हैं? राहुल गांधी का तीसरा झूठ, इंटर्नशिप स्कीम में 99% स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। जबकि मोदी सरकार की इंटर्नशिप स्कीम में देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जिसमें होगा 1 साल का एक्सपोजर, 5,000 रुपए मंथली अलाउंस और 6,000 रुपए की वन टाइम असिस्टेंस। और इस योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। और सिर्फ यही स्कीम नहीं, युवाओं के लिए इसके अलावा भी 4 स्कीम्स हैं। नई नौकरी शुरू करने वाले EPFO कर्मचारी युवाओं को 15,000 रुपए तक की फर्स्ट सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। ये अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। एम्प्लॉयर्स को मिलेगा सपोर्ट, हर महीने 3,000 रुपए तक का रिफंड 2 साल तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी फ्रेशर को 15,000 रुपए पर मंथ की जॉब पर रखता है तो उसे फ्रेशर को 12,000 रुपए ही देने होंगे। बाकी 3,000 रुपए हर महीने 2 साल तक गवर्नमेंट देगी।
जिससे एम्प्लॉयर्स को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नए स्किल्स के लिए योजना, 20 लाख युवाओं को 5 साल में ट्रेनिंग दी जाएगी और 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे युवाओं को नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार योग्यता बढ़ेगी। स्किल लोन स्कीम, जिसके तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा MSMEs के लिए कई योजनाएं, जिनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही यूथ के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान भी हुआ है। तो पूरी दुनिया मोदी सरकार की ये जो रोजगार योजनाएं हैं, इनकी तारीफ कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़, क्योंकि राहुल गांधी को तो बस विरोध करना है। राहुल गांधी का चौथा झूठ, मोदी सरकार के समय इनकम इनइक्वालिटी और धन का केंद्रीकरण बढ़ा है। पहले तो इन दोनों टर्म का मतलब समझ लेते हैं। इनकम इनइक्वालिटी यानी कि गरीबों और अमीरों की इनकम में डिफरेंस, यानी जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहा है। और धन का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी ज्यादा पैसा कुछ लोगों के पास जमा हो रहा है। दरअसल ऐसा कहकर राहुल गांधी अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाना चाहते हैं। ये लेफ्ट का एजेंडा है कि पूंजीपतियों से नफरत करो, जबकि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। SBI रिसर्च के अकॉर्डिंग 2014 से इनकम इनइक्वालिटी 15% कम हुई है। करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 5 से 25 लाख के बीच कमाने वालों की संख्या में 300% बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी का पांचवा झूठ, टैक्स टेररिज्म, जिससे स्मॉल बिजनेस को नुकसान हो रहा है। उफ, अचानक MSME से इतना प्यार। कोविड के दौरान जब सरकार MSMEs की हर संभव मदद कर रही थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिए गए। उस वक्त राहुल गांधी हर दिन बड़े बिजनेस की वकालत कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि MSME सेक्टर के लिए मोदी सरकार ढेर सारे रिफॉर्म्स लेकर आई है। जैसे प्रिजम्पटिव टैक्स लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑडिट थ्रेशोल्ड को बढ़ाया है। पहले अगर किसी बिजनेस की एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती थी तो उसे ऑडिट करवाना मैंडेटरी था। अब इस लिमिट को 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 33% से घटाकर 22% कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाकर 15% कर दी गई। जन विश्वास एक्ट और न्यू लेबर लॉ से ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। यानी पहले बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस, परमिशंस लेने में बहुत टाइम और पैसा खर्च करना पड़ता था, पर अब अंडर न्यू लॉज ये प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, जिससे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए या ग्रो करने के लिए मदद मिलती है। तो ये तो हुई बात फैक्ट चेक की। अब आ जाते हैं कि आखिर राहुल गांधी इतना झूठ बोलकर साबित क्या करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी को जनता बुरी तरह से नकार चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमाए गांधी परिवार इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो जब भी राहुल गांधी कोई नई रणनीति लाते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी को मात दे देंगे, लेकिन हमेशा की तरह अंत में उन्हें हार ही मिलती है, जैसा कि हमने भट्टा परसौल से लेकर अब तक देखा। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस बार कुछ अलग है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जैसे अभी की ही बात लीजिए, राहुल गांधी का रिपीटेटिव नैरेटिव है जातिगत जनगणना और MSP की कानूनी गारंटी। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। हो सकता है इससे उन्हें कुछ वोट मिले भी नहीं, लेकिन एट लार्ज ये मुद्दा बेकार ही रहा। तभी लोकसभा चुनावों में वो सिर्फ 99 सीट्स पे ही सीमित रह गए। राहुल गांधी की बातों का तालमेल केवल उन लोगों से जुड़ता है जो भारत के खिलाफ हैं। राहुल गांधी के पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तमाशे करते रहते हैं, और तमाशे की रणनीति का ये मतलब होता है कि हर बार उन्हें पिछली बार से ज्यादा कॉमेडी करनी है। जैसा कि हमने केजरीवाल के साथ देखा, ऐसे नेता जिनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं होता, वो अंत में बस हंसी का पात्र बन जाते हैं। जबकि मोदी सरकार के पास पॉजिटिव एजेंडा है जिससे लोग सीधा जुड़ते हैं, तभी राहुल गांधी बार बार मुंह की खा रहे हैं। राहुल गांधी को हर बार और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ सुने जाने के लिए। उनके समर्थक बहुत कम हैं और वो भी उन्हें छोड़ सकते हैं, और उनकी विभाजनकारी रणनीतियों के कारण लास्ट में वो फिर से फेल ही होंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की कहानी कंप्लीट अल्टीमेट फेलियर है।